स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और मैं लेकर के आ चुकी हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं स्टेप अप एकेडमी ऐप के थ्रू हमें, जहाँ पर आपको सारी ऑनलाइन क्लासरूम्स मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, करियर काउंसलिंग मिलेगी 24/7, फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं और रिफर एंड अर्न का भी कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट चैनल। अब फटाफट से आ जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। तो बच्चों देखिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था, क्लासिफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सा चेंज होता है? तो फोटोसिंथेसिस में क्योंकि एक नया सब्सटेंस हीट एनर्जी से वो फूड में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज होगा। तो जी हाँ, पहला आंसर क्या होगा आपका? केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और यहाँ पे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी की मदद से आप एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। चलो दूसरा आ जाते हैं, डिजॉल्विंग शुगर इन अ वाटर। अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, शुगर के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डिजॉल्व करके लिक्विड फॉर्मेशन कर रहे हो। तो आप बेसिकली सॉलिड को आप एक लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यह सॉलिड से लिक्विड, ये कन्वर्जन क्या कहलाएगा? स्टेट में कन्वर्जन कहलाएगा। एंड दैट इज द रीजन डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होती है। तो जब भी कोई अपना शेप चेंज करता है तो इट इज अ फिजिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को बर्न करते हो, बर्न करना मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। तो जब भी बर्निंग की प्रोसेस होती है तो बर्निंग इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। सो दैट इज द रीजन कि जब ये कोल बर्न करेगा तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा केमिकल चेंज? क्योंकि बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जहाँ पर भी रिएक्शन होता है वहाँ पर पे केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स का मेल्ट होना। अब वैक्स को मेल्ट करके आप अगेन उसे सेम फॉर्म में ला सकते हो। तो अगेन यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि मेल्टिंग जो है, अगर सिर्फ मेल्टिंग को देखा जाए तो वो एक फिजिकल चेंज कहलाएगा, मेल्ट होना। हाँ, अगर बर्निंग कहलाती है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ये याद रखिएगा, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्ट होना, धीरे धीरे क्या, छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में बदल जाना, मतलब कि शेप का चेंज होना है, और शेप का चेंज होना मतलब कि फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक अ एल्यूमिनियम फॉइल। हमारे पास एल्यूमिनियम का बड़ा सा पीस है, हम उसे बीट करते जा रहे हैं और उसे एक पतले से फॉइल के फॉर्म में लेके आ गए। तो जो पतला सा फॉइल का फॉर्म बनता है तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहोगे अ फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि आप एक फॉइल को पतला फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हो, आप उसके शेप को, उसके साइज को चेंज कर रहे हो। दैट इज द रीजन इट इज अ फिजिकल चेंज। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद एक और है, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होना मतलब कि आपका एक फॉर्म को, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फूड के साथ में रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के बाद आपका एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। तो अब नया सब्सटेंस फॉर्मेशन क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। तो यस, इट इज अ केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। अब आपको ये बताना है कि सही है या गलत है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, इसका रीजन आपको अपनी बुक में लिखना है, जो कि मैं बताऊंगी। मैं हूं ना, टेंशन की क्या बात है। चलिए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। क्या मैं किसी बड़े से वुड को जब छोटे पीस में कट कर दूं तो क्या ये केमिकल चेंज होगा? अब देखिए, केमिकल चेंज के लिए एक बात याद रखें, पहली चीज केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए।
बट यहाँ पे आप वुड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, मतलब उसके साइज को, शेप को चेंज कर रहे हो। सो ये एक फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सो कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज एन इररिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज है लेकिन इररिवर्सिबल, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इररिवर्सिबल यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि क्या है ना कि कुछ कुछ फिजिकल चेंज रिवर्स भी होते हैं। जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, वो पानी में कन्वर्ट होता है और फिर से आप उसी पानी को आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। अब लीव्स से आपने मैन्योर का फॉर्मेशन किया। मैन्योर क्या होते हैं? वो जो कि आप खाद हिंदी में कहते हो, जो कि आप प्लांट्स को देते हो ताकि वो अपना अच्छा न्यूट्रिशंस उसमें से सारे ले सके, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जब भी न्यूट्रिएंट की बात की जाती है, मतलब कि आपने कुछ चीज़ को मिलाई जिससे एक न्यूट्रिएंट फॉर्म हो गया, एक नई चीज़ फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे नया फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। दिस इज अ केमिकल चेंज। तो लीव से मैन्योर का बनना, एक चीज़ का दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, एक नया सब्सटेंस बन जाना, ये केमिकल चेंज होता है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज अ केमिकल चेंज। आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। अब आयरन पाइप के ऊपर अगर मैं जिंक को क्या करती हूँ, कोट कर देती हूँ, जिंक की कोटिंग लगाती हूँ, तो वो जल्दी और बहुत ही इजीली रस्टेड नहीं होता। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन पाइप के ऊपर जब आप जिंक को कोट कर देते हो तो पहली चीज़ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, गैल्वनाइजेशन। कोई एक्स्ट्रा नहीं, बुक में दिया हुआ है। तो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस हम करते हैं, तो इसीलिए ही करते हैं ताकि हम रस्टिंग से प्रिवेंशन दे पाएँ। तो ये आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट इज आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। क्या आयरन एंड रस्ट दोनों सेम सब्सटेंस है? कोई सोचेगा बिल्कुल सेम होंगे भाई, आयरन के ऊपर ही तो रस्ट होती है, मतलब कि आयरन का ब्राउन कलर हो जाना। नहीं, रस्ट इज अ डिफरेंट सब्सटेंस। अब आयरन की प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो आयरन का कैसा होता है, ईजिली टूट नहीं सकता, रस्ट ईजिली आपको बिखर जाएगा, है ना। आयरन से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, लेकिन रस्ट से बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो दोनों अलग सब्सटेंस हुए ना, तो ये दोनों अलग सब्सटेंस है। आयरन जब आपके ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे रस्ट बनता है। तो दे आर नॉट अ सेम सब्सटेंस, ठीक है। सो आयरन एंड ये फॉल्स होगा, और आयरन एंड रस्ट क्या है? दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये हमें यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। चलो ओके, थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेट होना स्टीम का, वो क्या एक केमिकल चेंज नहीं है? तो बिल्कुल ये एक केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टीम का कंडेंसेशन कर रहे हैं। मतलब कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? स्टीम को ठंडा करना। ठंडा क्यों किया जाता है? जैसे कि ठंडा क्यों किया जाता है? ताकि स्टीम को आप वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। जैसे अगर मेरे पास कंटेनर में पानी है, उसे मैं बॉईल करूँ तो स्टीम प्रोड्यूस होगी। स्टीम के ऊपर से अगर मैं कवर करूं किसी कवर से, किसी स्टील के बर्तन से अगेन, तो उसके ऊपर छोटी 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 बूंदें क्रिएट हो जाती हैं, ड्रॉप्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट ड्रॉप इज़ इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इसलिए जो लिक्विड है आपने क्या किया यहाँ पे, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट किया, मतलब कि आपने क्या किया यहाँ पे, फिजिकल चेंज किया। तो यस, इट इज़ ट्रू। ओके, आगे बढ़े। fill in the blanks. So चलिए next is fill in the blanks. So when carbon dioxide is passed through the lime water, it turns milky due to the formation of. तो किसके फॉर्मेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप जैसे उसको किस में करते हो, लाइम वाटर में में बेचते हो, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसके फॉर्मेशन से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें निकलती है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से मिल्की अपीयरेंस होता है। तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो अब मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तभी मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम
कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू मैथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। तो हम किसकी मदद से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो दो मेथड कौन से होंगे? पेंटिंग, ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। दे आर द प्रोसेस टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि शेप, साइज, हाइट, ये सब चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो इन चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ओके, सो फिजिकल, तो आंसर क्या होना चाहिए? फिजिकल चेंजेस। एंड नेक्स्ट इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। अब देखो, जहां भी न्यू सब्सटेंस लिखा हो आप पहले ही लिख दीजिएगा कि दैट आर केमिकल चेंजेस। तो जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं वहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज होगा। आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. तो जब आपने बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिलाया तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है और गैस निकलती है। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कौन से टाइप का चेंज होगा? तो दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो केमिकल चेंज क्यों है? तो यू नीड टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज बेकिंग सोडा प्लस केमिकल लाइम जूस। तो लाइम जूस बेसिकली होता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड को जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला करके बेकिंग साइट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। When a candle burn, both physical and chemical changes take place. जब कैंडल बर्न करती है तो फिजिकल चेंज भी होते हैं और केमिकल चेंज भी होते हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस। तो भाई देखिए, जब बर्निंग हो रही है तो केमिकल चेंज है और जब मेल्टिंग हो रही है तो फिजिकल चेंज है। गिव अनदर एग्जाम्पल फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। अब आपको कैंडल के अलावा दूसरा भी बताना है। तो जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग वाटर के समय पर क्या होता है? आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसा होगा? तो हीट हो रही है, बर्निंग हो रही है, दैट मीन्स कि वो केमिकल चेंज है। और पानी का स्टीम में कन्वर्ट होना, स्टीम इसके बाद कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो ये पूरी प्रोसेस आपके लिए क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों को ही इन्वॉल्व करती है। ओके, so when a candle burn, both physical and chemical changes occur. Physical changes, melting of wax, वेपराइजेशन ऑफ मेल्ट वैक्स। कुछ वैक्स जो है वो वेपराइज्ड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, तो बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो भाई जब बर्निंग होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब जब आपने किसी चीज़ को बर्न किया तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये नया सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट है और लाइट है। एलपीजी इज अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज ऑकर। चलिए अब एलपीजी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एलपीजी comes out of the cylinder and it's converted from liquid to gaseous state and chemical change occur when gas burn in a air. LPGs जो आपके घर में आती है उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस एंड दैट गैस इट्स देन यूज्ड एज अ फॉर बर्निंग। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। अब सेटिंग ऑफ कर्ड ये केमिकल चेंज है, आप कैसे बताएंगे? तो हम कर्ड को कैसे बनाते हैं? हमें हॉट मिल्क लेना होता है। तो सबसे पहले तो हम एक गर्म दूध, हल्का सा गुनगुना दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं। उस मिल्क में हम लेमन को ऐड करते हैं। तो मिल्क और लेमन दोनों क्रिएट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। और वो नया सब्सटेंस होता है कर्ड। वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। कर्ड को बनाना, सेट करना एक केमिकल चेंज है। क्यों है? बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज मिल्क back and a new substance is formed with different taste, smell and other chemical properties. क्योंकि जब आप कर्ड बनाते हो तो क्या उस कर्ड की हेल्प से वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। आप रिवर्स भी सोचिए, जब भी कोई चीज़ नई फॉर्म होती है तो क्या मैं इससे दोबारा से उसी चीज़ को ऑब्टेन कर सकता हूँ?
नहीं हो पाएगी। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन ये पूरी तरीके से केमिकल चेंज को बताने का सही तरीका नहीं है। पहली चीज़ ठीक है। दूसरी बात ये का ध्यान रखिए कि जो नया सब्सटेंस बना है क्या वो बिल्कुल मिल्क जैसा है? बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट में भी अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। तो क्योंकि नया सब्सटेंस बना है, क्यों बना है? क्योंकि सब कुछ अलग है। तो जब नया सब्सटेंस बनता है तो वो चेंज केमिकल होता है। तो इसलिए कर्ड का सेट होना एक केमिकल चेंज है। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट चेंजेस। अब हम एक वुड को जला रहे हैं, उसी सेम वुड को क्या कर रहे हो आप? छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हो। मैंने इसे इस तरह से कट कर दिया तो मुझे इस तरह से छोटे छोटे इसके पीसेस मिल गए, ठीक है। एक पीस ये मिला, एक ये मिला, है ना। अब वही सेम वुड को मैं बर्न कर रही हूँ। बर्निंग मतलब कि आग लगा दिया आपने इस पर, ठीक है। तो धुआं निकलेगा, डस्ट निकलेगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा? ऐश का फॉर्मेशन होगा। बर्निंग में ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इसीलिए बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। एंड कटिंग मतलब कि आप साइज़ को चेंज कर रहे हो। तो जब आप वुड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो चारकोल और कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, हीट आपने क्या किया? ऑक्सीजन। बर्निंग क्यों होती है? क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस है उसी से बर्निंग होती है। तो बर्निंग ऑफ अ वुड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है। तो वुड को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पे चारकोल का फॉर्मेशन हुआ, चारकोल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। बट कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस, अगर आप उसे स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मतलब कि फिजिकल चेंज, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वुड का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जहाँ पे साइज़ इन्वॉल्व हो वो फिजिकल चेंज। बार बार हम वही बात कर रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को कैसे बनाया जा सकता है? हम क्या करेंगे? हाफ कप ऑफ वाटर में क्या करते हैं? सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड्स को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मतलब डाइल्यूट सल्फ़र को लेते हैं और उसके 2 टेबल स्पून को हाफ कप ऑफ वाटर में लेके गर्म करते हैं। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो कॉपर सल्फेट का पाउडर हम धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में मिलाते हैं। हमें इतना मिलाना है कि फर्दर वो और डिज़ोल्व ना हो पाए। फिर उसके बाद जो भी आपका लिक्विड फॉर्म होता है उसे छान करके हम क्या करेंगे? ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद हमें एक पाउडर जो मिक्सचर मिलता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। एंड दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बेकर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स लिया आपने। हीट इट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग add copper sulfate powder slowly, continue and add copper sulfate powder till no more powder can be dissolved। कब तक हमें करना है? जब तक कि और ज़्यादा आप पाउडर को इसमें डिज़ोल्व ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद वो जो लिक्विड था उसे आपको क्या करना है? हाँ, पहली चीज़ एक चीज़ कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टेयर द सॉल्यूशन। स्टेयर जो है सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली आपको करते रहना है एंड फिल्टर द सॉल्यूशन। और उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर करें, लिव इट फॉर कूलिंग, और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। लुक इट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आप वो जो सॉल्यूशन है उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ना है। इसके बाद क्या होगा? जब आप फिल्टर करेंगे तो आपको अलग अलग क्रिस्टल्स, थोड़े बारीक वाला जो पाउडर है वो अलग हो जाएगा और जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। लिक्विड को आपको थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करने के लिए छोड़ना है। जब आप वो कूल डाउन होगा उसके बाद वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। अब आयरन जो है वो आपका प्योर फॉर्म है ना। अगर ये आयरन प्योर फॉर्म हुआ है और इसके ऊपर अगर ऑक्सीजन चला जाए और वाटर चला जाए तो इन तीनों के रिएक्शन से आपको रस्ट मिलता है, ठीक है। रस्ट मिलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, मतलब कोटिंग कर दी, तो ये आयरन जो है यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन प्लस वाटर रहेगा, ठीक है। तो इससे तो हमारे मटेरियल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो भाई जब आप ग्रीसिंग करते हो या पेंटिंग कर देते हो या गैल्वनाइजेशन कर देते हो तो आप एक चीज़ को रिएक्शन में से एब्सेंट कर देते हो। सो इट इज़ नोन दैट for rusting the presence of oxygen and moisture is essential. Painting prevent the iron
to iron get from coming in contact with oxygen and moisture. अब भाई अगर आपने एक के बीच में दीवार लगा दी है ना, आपने क्या किया, आयरन को पेंट किया, पेंट कर देने से आपने दीवार बना दी, किस किस के बीच में, ऑक्सीजन मॉइस्चर के बीच में, वो आयरन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जब तक आयरन जो है वो आपके ऑक्सीजन या पानी से नहीं मिलता है तब तक रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। तो भाई जब मैं ये पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कोस्टल एरियाज में द एयर के अंदर द एयर कंटेन द मॉइस्चर कंटेंट, है ना, एयर हैज़ अ मॉइस्चर कंटेंट, तो एयर के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। एंड इन डेजर्ट एरिया देयर इज़ नो मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। तो जब ये मॉइस्चर कंटेंट एयर जो है वो आयरन पर जाती है तो आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और रस्ट बन जाती है। तो क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर में और ड्राई एरियाज़ में मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर होता है, इसीलिए वहाँ पर रस्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, और जहाँ कोस्टल एरियाज़ है वहाँ रस्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। As content of moisture in the air in coastal area is higher, you need to write only as content of moisture in air. कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, एयर में। तो एज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन कोस्टल एरिया इज़ हाइयर, ज़्यादा होता है, एंड देन इन द एयर इन डेजर्ट में जो एयर होती है उसके कंपैरिजन में। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज, इसलिए रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड के फॉर्म में गैस। ओके, इन द सिलेंडर इट एग्जिट एज अ लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। ठीक है, देन इट बर्न। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। ओके, चलिए हमने देख लिया। प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। क्या प्रोसेस ए एक केमिकल चेंज है? प्रोसेस ए में क्या हुआ है, इन द सिलेंडर हमने लिक्विड के फॉर्म में इसे डाला, लिक्विड से जब वो बाहर आई तो गैस के फॉर्म में थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ए जो हो रहा है, ए की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। अगर स्टेट चेंज होता है तो ये कौन सा चेंज होगा, क्या ये केमिकल होगा? बिल्कुल भी नहीं, नो, इट इज अ फिजिकल चेंज। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। क्या प्रोसेस बी केमिकल चेंज है? नाउ व्हाट इज प्रोसेस बी? प्रोसेस बी में हमने उसे बर्न किया, तो यस, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, तो बिल्कुल ये आपका सही होगा, यस ये ट्रू है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, नो। नन ऑफ दिस प्रोसेस इज केमिकल चेंज, नो, एक केमिकल चेंज तो है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। और प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, बाकी सारी की सारी आपकी कुछ फिजिकल हैं और एक केमिकल है। ठीक है, चलिए। नाउ एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस। जो एन एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपने अभी बायो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन वगैरह में आप पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे खाने का काम करते हैं और उसके बाद बायोगैस बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। द बायोगैस इज देन बर्न एज अ फ्यूल, और उसके बाद इस बायोगैस को इस क्वेश्चन में पूछा है कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस। द बायोगैस इज देन बर्न एज अ फ्यूल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो सबसे पहले एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट कर रहे हैं एनिमल वेस्ट को और बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा है, फिर बायोगैस जल रही है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, process B is a chemical change, both process A and B are chemical changes और none of this process is chemical change. So here आपने देखा कि जो बायोगैस बना रहे हैं वो भी एक केमिकल चेंज हुआ और सेकेंड जो बर्निंग हो रही है दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर दोनों ही A और B केमिकल चेंजेस हैं।
इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। चलो, और इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।